अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आज हमने ये देखना है कि प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो है ना, प्रॉपर्टी के रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट होता है PT1। ये PT1 क्या होता है और कैसे बनाया जाता है और इसमें तब्दीली कैसे की जाती है और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी हैसियत क्या है और ये किस काम आता है। नाज़रीन, जो ये एक्चुअली जो है ना, ये गाँव के इलाकों में, देही इलाकों में नहीं होता। शहरी इलाकों में जिस जगह पे प्रॉपर्टी टैक्स जो है ना, प्रॉपर्टी टैक्स वो नाफज किया जाता है ना। प्रॉपर्टी टैक्स एक डिफरेंट किस्म का टैक्स है, यानी कि आपने अगर कोई शहर के इलाके में कोई प्रॉपर्टी रखी हुई है तो सिर्फ उस प्रॉपर्टी को रखने के लिए आपके ऊपर एक टैक्स लागू किया जाता है। अगर आप उस प्रॉपर्टी से बिजनेस कर रहे हैं या वैसे भी आप उसमें रहायश भी रखी हुई है या, तो उसके ऊपर आपके एक टैक्स लागू किया जाता है जिसको प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं। लेकिन टैक्स लागू करने का और तरीकाकार है, यानी कि उसकी लिमिट्स और है। अगर प्रॉपर्टी का साइज 5 मरले से ज्यादा है तो फिर उसके ऊपर टैक्स आएगा, अगर कम है तो फिर उसके ऊपर नहीं आएगा, अगर कमर्शियल है तो उसके ऊपर टैक्स आएगा। तो ये वो कैटेगरीज अलग है। अभी हमने ये देखना है कि प्रॉपर्टी टैक्स का जो डॉक्यूमेंट होता है वो कौन सा होता है। प्रॉपर्टी टैक्स का एक अलग सा डिपार्टमेंट है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, जो हर जिले में, पंजाब के हर जिले में मौजूद है। और उस जिले के अंदर उन्होंने अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। जितनी भी प्रॉपर्टीज शहर के अंदर होते हैं उनके सर्कल बना के, उनके अलग-अलग यानी कि अपने अपने एरियाज बना के इंस्पेक्टर्स मुकर्रर किए हुए हैं। तो उन्होंने अपने अपने रजिस्टर्ड मेंटेन किए हुए हैं कि जिनके अंदर उन्होंने हर प्रॉपर्टी को एक नंबर अलॉट किया हुआ है। अब उस प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड जो है ना, उनके अब कंप्यूटराइज सिस्टम में आ गया, अब कंप्यूटर में भी आ गया। उस प्रॉपर्टी के आगे उसके ओनर का, उसकी मलकियत का, और अगर उसमें कोई किराएदार है तो किराएदार का नाम वगैरह हर चीज तरीके के साथ, उसकी प्रॉपर्टी का साइज कितना है, प्रॉपर्टी का यानी कि उसमें कमरे कितने हैं, वो सारी चीजें उसमें तहरीर करके ना तो एक फॉर्म तरतीब दिया जाता है। उस फॉर्म को हम PT1 बोलते हैं। अब PT1 जो है ना, ये प्रॉपर्टी का प्रूफ तो है कि ये प्रॉपर्टी मौजूद है। उसके ऊपर नाम भी लिखे हुए हैं, जो ओनर्स हैं, जो सारा कुछ उसके ऊपर मौजूद है। और किसी हद तक इसको एज अ ओनरशिप के लिए, यानी पोजेसरी राइट्स के लिए, कब्जे के जो आपके कब्जे के इख्तियारात हैं, यानी कि आपका पता चलता है कि आप इसके ऊपर काबिज हैं, उसकी हद तक इसको इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन हर PT1 के ऊपर वो स्टैंप कर देते हैं कि ये ओनरशिप का प्रूफ नहीं है, क्योंकि इसको ओनरशिप का प्रूफ पाकिस्तान की अदालतें नहीं मानती, लेकिन पोजेसरी राइट्स का प्रूफ मानती हैं। इसके ऊपर सिर्फ PT1 के ऊपर असल में जिस वक्त लाल लकीर के अंदर जगह आ जाती है तो उसके बाद उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड खत्म हो जाता है। जिस वक्त रेवेन्यू रिकॉर्ड खत्म हो जाता है, उसका लाल लकीर का इंतकाल चढ़ जाता है। अब वो कई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनका 70s में चढ़ा है, 80s में चढ़ा है, लाल लकीर का इंतकाल चढ़ गया, उसके बाद रेवेन्यू में उसका रिकॉर्ड नहीं आना, फिर वो रजिस्ट्रियों के ऊपर सेल परचेज उनकी होती है। जो पुराना बंदा, यानी कि जो 1970 में जिसके नाम थी जगह, उसको तो फर्द मिल गई। अब उसने आगे जिसको सेल करनी है वो रजिस्ट्री के थ्रू होनी है, और उसका जो म्यूटेशन का रिकॉर्ड है वो रेवेन्यू में नहीं चढ़ेगा, वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में चढ़ेगा। या अगर कोई गांव है तो वो उधर तो यूनियन काउंसिल और उधर टाउन कमेटी वगैरह अगर कहीं है तो वो उधर वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो उन इलाकों की बात अलग है। लेकिन जिस जगह पे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है वहां पे ये प्रॉपर्टी टैक्स के खाते में जो है ना वो रिकॉर्ड में चढ़ता है। इसी तरह आप फिर इस इलाके की, इस एरिया की जगह को अगर सेल परचेज करेंगे, अगर आपके नाम पे प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स PT1 में आपका नाम है, तो आप अगर सेल कर देते हैं किसी दूसरे को, तो फिर वो बंदा वो अपनी रजिस्ट्री लेके तो प्रॉपर्टी टैक्स वालों के पास जाएगा और उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे PT1 में ट्रांसफर करवाएगा। इसी तरह PT1 के ऊपर आपको जिस वक्त कोई डिसीज हो जाता है, कोई फौत हो जाता है, तो PT1 के ऊपर उसकी विरासत चढ़वानी होती है। उसके लिए आपको तकर्री वारसान की डिग्री लेनी पड़ती है और उसके बाद वो आपने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को डिग्री देनी है और वो आपकी विरासत चढ़ा के सारे वारसान के नाम उस PT1 में डाल देते हैं। तो PT1 जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि इसको और भी हर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन के अगर आप PT1 की बुनियाद के ऊपर मलकियत की डिग्री, ओनरशिप की डिग्री कोर्ट से हासिल करते हैं तो उसके बाद फिर आप उसके ऊपर से रजिस्ट्री भी किसी को करवा के दे सकते हैं।
اس لیے PT1 بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے. اس کے مندرجات کو، اس کے سارے تمام چیزوں کو سمجھنا، اور اس کے مطابق جس وقت آپ کوئی اندر لال لکیر یا شہر کے اندر جو پراپرٹی ٹیکس ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی جورسڈکشن میں جگہ آتی ہے وہ آپ پرچیز کرتے ہیں تو اس کا PT1 ضرور چیک کیا کریں کہ اس کے PT1 کے اوپر کوئی ایسے بندوں کے نام تو نہیں ہے جو کل کو ہمیں پرابلم کریٹ کریں، جو یا کوئی ایسا کوئی اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں کل کو اس پراپرٹی کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی کیسز وغیرہ کا سامنا کرنا پڑے یا اس میں ہمیں پرابلمز سامنے آئیں. تو PT1 کو آپ سمجھنا جو ہے نا وہ انتہائی ضروری ہے. اس کے لیے اگر آپ کو اس PT1 کے بارے میں اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے اس کی تصویر PT1 کی جو ہے نا وہ واٹس اپ کر کے میرے نمبر پہ، تو آپ مجھ سے مزید جو ہے نا وہ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.